शुभ अभिनंदन। कैसे हैं आप सब? अपने आप को मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ अवश्य रखें। हम पढ़ रहे थे पाठ बात अठन्नी की, जिसका यह तीसरा भाग है। आइए पढ़े गए पाठ की पुनः आवृत्ति करते हैं। बाबू जगत सिंह किसी से रिश्वत लेने का प्रयास कर रहे हैं और उसके द्वारा दी जाने वाली रकम से वे संतुष्ट नहीं हैं। इसी दौरान वे रसीला को 5 रुपए मिठाई लाने के लिए देते हैं, जिसमें से रसीला 4.5 रुपए की मिठाई लाता है और 50 पैसे से रमज़ान का कर्ज उतार देता है। परंतु जगत सिंह को मिठाई कम जान पड़ती है और वे उससे सच्चाई जानने का प्रयास करते हैं। रसीला द्वारा सही बात ना बताए जाने पर वे उसे हलवाई के पास ले चलने को तैयार हो जाते हैं और उससे निर्दयतापूर्वक व्यवहार करते हैं। रसीला स्वयं को सच्चा साबित करने का भरपूर प्रयास करता है, परंतु साबित नहीं कर पाता और असहाय महसूस करता है। अब कोई रास्ता ना बचा था। वह बोला, माई बाप गलती हो गई, इस बार माफ़ कर दें। जब रसीला को यह एहसास हुआ कि अपनी गलती के बारे में बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो उसने अपनी गलती को कबूल कर लिया और लाला जगत सिंह से इस बारे में माफ़ी मांगी। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी। इंजीनियर साहब को गुस्सा आ गया। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा। उन्होंने रसीला की खूब पिटाई की और उसे घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना। ध्यान दीजिए, उन्होंने सिपाही को 5 रुपए का नोट दिया और कहा कि इससे इसकी गलती को कबूल करवा लेना, जबकि वह पहले ही अपनी गलती कबूल कर चुका था। लातों के भूत बातों से नहीं मानते कि जिन लोगों को मार खाने की आदत हो वो प्यार से नहीं मानते। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। हम ये पढ़ चुके हैं कि शेख सलीमुद्दीन जिला मजिस्ट्रेट थे। उनकी ही कचहरी में रसीला को ले जाया गया। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जबकि वह पहले ही अपनी गलती स्वीकार कर चुका था। वहाँ पर भी उसने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया और कोई भी बहाना नहीं बनाया। चाहता तो कह सकता था कि वह साजिश है। अगर वह उसका मन में आता तो वह कह सकता था अपने आप को बचाने के लिए कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। पर एक और अपराध करने का साहस वह ना जुटा पाया। जबकि उसकी ये पहली गलती थी, उसने कभी भी अपराध नहीं किया था। वह दोबारा झूठ बोलकर अपने आप को गलत साबित नहीं करना चाहता था। उसकी आंखें खुल गई थी, अर्थात वह सच्चाई को जान गया था कि बुरे काम का नतीजा भी बुरा ही होता है। हाथ जोड़कर बोला, हुजूर मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ़ कर दीजिए, फिर गलती ना होगी कि ये मेरी पहली गलती है, इस बार मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से कभी भी गलती नहीं होगी। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे, क्योंकि वह न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं। यहाँ पर व्यंग्य निहित है कि वे एक न्यायप्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सज़ा सुना दी और रुमाल से मुँह पोंछा। यह वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपए बांध कर दिए थे, अर्थात एक दिन पहले उन्होंने भी किसी व्यक्ति से 1000 रुपए की रिश्वत ली थी और उसी रुमाल से अब वे अपना मुंह पोंछ रहे थे। यहाँ पर व्यंग्य किया गया है। शेख साहब की बातों पर ध्यान देने योग्य बात है। फैसला सुनकर रमज़ान की आंखों में खून उतर आया। जैसे ही रसीला के मित्र रमज़ान ने ये फैसला सुना, उसे बहुत अधिक क्रोध आया। सोचने लगा, यह दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है कि इस दुनिया में न्याय नहीं होता, जबकि लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। रसीला ने केवल मात्र 50 पैसे की चोरी की तो उसे जो है अपराध मान लिया गया, जबकि शेख सलीमुद्दीन और इंजीनियर इतने ज़्यादा रुपए रिश्वत के तौर पर ले रहे हैं, उन्हें कोई भी अपराधी नहीं मानता। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता।
रमज़ान घर पहुंचा। एक दासी ने पूछा, रसीला का क्या हुआ? जब रमज़ान अपने घर वापस गया, एक नौकरानी से उससे रसीला के बारे में पता करना चाहा तो उसने उत्तर दिया, 6 महीने की कैद, अर्थात रसीला को 6 महीने की कैद हुई है। अच्छा हुआ वह इसी लायक था। नौकरानी ने तुरंत जवाब दिया कि अच्छा हुआ, उसने चोरी की है, इसलिए उसे सज़ा मिलनी चाहिए। रमज़ान ने गुस्से से कहा। यह सुनकर रमज़ान को फिर से गुस्सा आ गया और उसने कहा, यह इंसाफ नहीं अंधेर है कि यहाँ पर यह इंसाफ नहीं हुआ, यह उसे ज़बरदस्ती उसकी गलती पर पर्दा नहीं डाला गया बल्कि उसे सज़ा दी गई है। सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी कि केवल उसने एक अठन्नी की ही तो चोरी की थी, उसके लिए इतनी बड़ी सज़ा उचित नहीं है। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। यहाँ पर इंजीनियर जगत सिंह, शेख सलीमुद्दीन और रसीला के बारे में बात की जा रही है कि जिन्होंने इतनी अधिक रकम रिश्वत के तौर पर ली, वे तो चैन की नींद लेकर घर में आराम कर रहे थे, परंतु जिस व्यक्ति ने रसीला ने केवल अठन्नी भर की चोरी की, वह तंग और अंधेरी कोठरी में बैठकर अपनी सज़ा के लिए दुख मना रहा था और वह यह भी सोच रहा था कि उसके परिवार पर फिर से संकट आने वाला है, क्योंकि उसकी छोटी सी गलती के कारण उसकी नौकरी फिर से खतरे में पड़ गई थी। इस प्रकार से हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है। इससे संबंधित वर्कशीट आपको स्नैप होमवर्क पर दे दी गई है। संबंधित प्रश्नों को देखिए और सोच समझकर उत्तर दीजिए। इस पाठ से हमें यह पता चला कि किस प्रकार से हमारी न्याय व्यवस्था जो है वह उचित नहीं है, किसी पर अत्याचार हो रहा है और कोई आराम कर रहा है। इस संदर्भ पर पर्दा डाला भी गया है और पर्दा उठाया भी गया है। धन्यवाद।